जी दोस्तों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमने स्टार्ट करा है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने मीनिंग कवर कर लिया, हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर सीख लिया, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख लिया, वैल्यूएशन एंड एसेसमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस सीख लिया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी सीख लिया और कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो सीख लिया। मैं और क्वेश्चन करा था, बट और जो क्वेश्चंस है वो तभी हो पाएंगे जब हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या मतलब हुआ? मेथड ऑफ पेमेंट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, इसका मतलब हुआ वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है, जो पार्टनर जा रहा है उसको जो अमाउंट पे करना है वो किस तरीके से पे करोगे। आप कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हो या पूरा इकट्ठा पे करने वाले हो, कैश बैंक कैसे पे करने वाले हो, वो क्या मेथड है, मेथड ऑफ पेमेंट कैसा है, वो हम आज की इस वीडियो में इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में जो नया पार्ट होता है ना वो ये वाला पार्ट होता है। तो पेपर में अगर रिटायरमेंट से क्वेश्चन आता है तो ये आपको जरूर बोलेगा कि भाई मेथड ऑफ पेमेंट के हिसाब से भी आप करके दिखाइए। तो आओ इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, मेनली क्वेश्चन से हम चीजें समझेंगे। एक नया पेज लेना और लिखना मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब समझ लो वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो देने के क्या क्या मेथड है। क्या मैं इकट्ठा पे कर दूं, क्या मैं धीरे धीरे करके पे करूं, कैसे करना है। तो वो अगर आप इकट्ठा पे करते हो तो क्या एंट्री होगी, अगर आप धीरे धीरे करके पे करते हो तो कैसे करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो हम सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो नया पेज निकालते हैं दोस्त। लिखेंगे सर मेरे साथ साथ लिखेंगे, अभी कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, पहले आप लिख लीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूं लिखना। पेमेंट ऑफ अमाउंट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो कितना अमाउंट आपको रिटायरिंग पार्टनर को देना हो उसकी पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो आओ सर लिखना है इसके साथ साथ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू, आज की पूरी क्लास में यही चलेगा, इसके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से समझा दूं मैं आपको एक बार, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी चलेंगे। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है। ड्यू मतलब देना है। मे बी पेड, मे बी पेड कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से मे बी पेड इन द फॉलोइंग टू वे, इन द फॉलोइंग टू वे, दो तरीकों से दिया जा सकता है। मे बी पेड इन द फॉलोइंग टू वे, दो तरीके से दोस्तों दिया जा सकता है। वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है मींस ड्यू, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मींस वो अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो पे किया जा सकता है दो तरीकों से। दोनों में से कोई भी एक तरीका आपसे आप पे कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया पेमेंट ऑफ ड्यू, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, क्या हो भाई, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम, इन लमसम, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम। क्या मतलब हुआ सर लमसम का, मतलब एक साथ, मतलब एक साथ, एक साथ सारी, एक साथ, एक साथ सारी पेमेंट कर देना, एक साथ सारी पेमेंट कर देना, मतलब एक साथ सारी पेमेंट कर देना। मतलब मान लो 1 लाख रुपए करने थे रिटायरिंग पार्टनर को तो 1 लाख रुपए इकट्ठा एक साथ सारे पे कर दिया, दैट्स कॉल्ड लमसम।
ठीक है, या तो आप इकट्ठा पे करोगे या आप धीरे धीरे करके पे करोगे, मीन्स इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे रिटायरमेंट चैप्टर का। अगर रिटायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पूछेगा, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और मेनली क्वेश्चन पूछता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में, जिससे एक अकाउंट हमें बनाना पड़ता है लोन अकाउंट करके। ठीक, तो भैया कितने तरीके हैं पार्टनर को पैसे देने के, रिटायरिंग पार्टनर को? सर दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक साथ पैसा दे दो पूरा का पूरा जितना देना है, या दूसरा तरीका है कि जो पैसा आपको देना है रिटायरिंग पार्टनर को वो इंस्टॉलमेंट में दे दो। जब आप इंस्टॉलमेंट में दोगे ना सर, उस केस के अंदर आपको एक अकाउंट बनाना होगा पहले। तो अमाउंट पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम। तो अगर आप पेमेंट लमसम में करते हो, मतलब क्या होता है इसका, अगर आप पेमेंट एक साथ कर देते हो रिटायरिंग पार्टनर को, मान लो रिटायरिंग पार्टनर को देने 5,26,000 रुपए, ठीक है, तो आपने क्या करा, 5,26,000 पे एक साथ पे कर दिए, तो पे कर दिए ना, तो बस अब क्या हो जाएगा, हमारा बैंक से पैसा कम हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। इन दिस केस द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, इन दिस केस द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। तो अगर लमसम वाला केस हुआ तो फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, तो नीचे दी गई एंट्री पास करी जाएगी। पहला इसके अंदर केस है, पहला केस, इफ क्रेडिट बैलेंस इज ऑफ द पार्टनर इज अराइज्ड, ठीक है, मतलब इफ रिटायरिंग पार्टनर, if retiring partner capital account, if retiring partner capital account after adjustment, after all adjustment, after all adjustment shown credit balance, after all adjustment shown credit balance means, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फर्म को पैसा देना है, फर्म को पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, फर्म को पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को। तो भैया अगर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस हो रही है, मतलब क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फर्म को पैसा देना है, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, फर्म को पैसा देना है। तो जब फर्म पैसा देगा तो कैसे दे रहा है, इकट्ठा एक साथ दे रहा है, तो एक साथ देगा तो क्या हो जाएगा सर, उसका फर्म का या तो कैश से पेमेंट करेगा या फिर वो बैंक से पेमेंट करेगा, है ना। तो कैश और बैंक कम हो जाएगा फर्म का जब पैसे दे देगा, समझ में आया। अगर क्रेडिट बैलेंस शो हुआ तो इसका मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस शो होने का मतलब, क्रेडिट बैलेंस शो होने का मतलब है कि फर्म को पैसा देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हमें पैसा नहीं देना, रिटायरिंग पार्टनर हमें उल्टा पैसा देगा सारी एडजस्टमेंट करने का। ये तब होता है जब प्रॉफिट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसका पहले से पैसा पड़ा था, मान लो आपका मेरे पहले से पैसा पड़ा है 1,00,000 रुपए, अब मेरा लॉस हो गया, फर्म को लॉस हो गया 1,50,000 रुपए का, तो 50,000 आपसे और लूंगा मैं, समझ में आ गया, तो डेबिट बैलेंस होता है वो। तो अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो पैसा देंगे, डेबिट बैलेंस हुआ तो रिटायरिंग पार्टनर से पैसा लेंगे। तो अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हम फर्म है और रिटायरिंग पार्टनर को हमें पैसा देना है, तो जब फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देगा तो फर्म का कैश और बैंक कम हो जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो खत्म हो जाएगी। अब किस बात की कैपिटल है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगी। भाई पैसा दे तो दिया, आप किस बात की कैपिटल रिकॉर्ड करूं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तब खत्म करते हैं दोस्त जब उनको पैसा पूरा पे हो चुका होता है। लो भाई लो, ये एंट्री पास होगी अगर फर्म को पैसा देना होगा तो। और सेम केस इफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट शोन अ डेबिट बैलेंस, देन इन दिस केस फर्म हैज टू रिसीव, फर्म हैव टू रिसीव फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, तो फर्म को रिसीव करना पड़ेगा पैसा क्योंकि अब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है। बी इफ रिटायरिंग पार्टनर, if retiring partner capital account, if retiring partner capital account after all adjustment, after
all adjustment shown an shown a debit balance shown a डेबिट बैलेंस। क्या शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। क्या मतलब हुआ डेबिट बैलेंस का? सर डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ कि अब फर्म को पैसा लेना है रिटायरिंग पार्टनर से ड्यू टू हैवी लॉसेस। फर्म को पैसा लेना है रिटायरिंग पार्टनर से, इसको बोलता होता है डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया? मान लो वही केस कि 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल बन गई थी, अब मेरा लॉस जो हो गया वो 1.5 लाख रुपए का हो गया, तो 1 लाख का तो आपकी कैपिटल से सेटअप कर लूंगा, बाकी 50,000 को आपको घर से लेकर आना होगा। ठीक है, तो इफ द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सोन अ डेबिट बैलेंस, अगर उसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो अब हमें फर्म को पैसा लेना है रिटायरिंग पार्टनर से। और फर्म जब पैसा लेगी रिटायरिंग पार्टनर से तो फर्म के पास क्या आ जाएगा दोस्त? पैसा आ जाएगा। हम कहेंगे जी कैश या फिर बैंक अकाउंट से हमारे पास पैसा आ जाएगा और हम उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे और कहेंगे भाई पूरा पैसा हमने उसकी कैपिटल से निकाल लिया। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझ लीजिए कैपिटल अकाउंट क्यों बढ़ाया है भाई? उसकी कैपिटल में 1 लाख रुपए पड़ा था और हमें उसकी कैपिटल में 50,000 और चाहिए, तभी हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा का जो लॉस हो गया वो 1.5 लाख का हो गया। तो इस 1.5 लाख के लॉस को उसकी कैपिटल से सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल 50,000 और चाहिए, तो हम उससे पैसा मंगाएंगे और उसकी कैपिटल 50 से बढ़ाएंगे, और जब कैपिटल 50 से बढ़ाएंगे तो 1.5 लाख हो गया, तो इस 1.5 लाख के लॉस को इस 1.5 लाख की कैपिटल से सेटअप कर देंगे। इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा गया है कि भाई मान लो आपकी मेरी आप रिटायरिंग पार्टनर हो और मेरे ऊपर, मैं फर्म हूं, मेरे ऊपर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, मुझे आपको 1 लाख रुपए करना है। अब देखा गया ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख का लॉस हो गया। अब 1.5 लाख का लॉस मैं तभी सेटअप कर पाऊंगा जब कैपिटल 1.5 लाख की हो, आपकी तो 1 ही लाख है, तो मैं आपसे पैसा मंगवाऊंगा, कहूंगा 50,000 और लेकर आओ। आप 50,000 और लेकर आओगे तो आपकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। अब आपकी कैपिटल कितनी होगी? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख की कैपिटल से 1.5 लाख के लॉस को सेटअप कर दूंगा। इसलिए पैसा जो मंगवाएंगे, पैसा मंगवाने के बाद पैसा जो आएगा उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे, और जब कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे तो कैपिटल अकाउंट लॉस से ऑटोमेटिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सेटअप हो जाएगा, 0-0 आ जाएगा, नील नील, नो बैलेंस सीडी नो बैलेंस बीडी बच जाएगा, फिर कुछ नहीं देना होगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो इस तरीके से हम पैसा मंगवाएंगे या देंगे। ये केस ना मात्र के बराबर आता है, हमेशा जो केस आता है वो ये आता है, हमेशा रिटायरिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ देना ही होता है। तो समझ में आया पहला केस कि अगर हम लमसम पेमेंट करते तो किस तरीके से एंट्री पास करेंगे? यस सर, समझ में आ गया। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, अगला पॉइंट लिखेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब हम पार्टनर से कह रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर से, कि भाई पार्टनर भाई ऐसा करिए कि आप पैसा इकट्ठा ना लेकर हमसे धीरे धीरे करके ले लीजिए। तो पार्टनर कहने लगा भाई क्यों भाई धीरे धीरे क्यों लूं, मेरे को तो इससे लॉस है। वो कह रहा जी कैसे लॉस? मैंने कहा देखो सोचो, मान लो ये है रिटायरिंग पार्टनर, ये है दोस्तों रिटायरिंग पार्टनर, इसका नाम मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, और यह है फर्म। अब हमको रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद पेबल बाय द फर्म, पेबल बाय फर्म आया 10,50,000 रुपए, पेबल बाय फर्म आया 10,50,000 रुपए। फर्म को रिटायरिंग पार्टनर को 10,50,000 रुपए देने हैं। फर्म कह रही है कि सर हम आपको 50,000 तो अभी दे देते हैं, 50,000 इमीडिएटली दे देते हैं। ऐसा कह रही है कि 50,000 हम आपको इमीडिएटली दे देते हैं और बाकी 10 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। बाकी 10 लाख हम 4 इंस्टॉलमेंट में आपको दे देते हैं, चलेगा क्या? उसने कहा चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉब्लम है। वो कह रहा है जी कैसे प्रॉब्लम है बताइए? कह रहा है सर आप मुझे आज 50,000 रुपए दोगे, ठीक है, और बाकी 10 लाख 4 इंस्टॉलमेंट में दोगे, एनुअली दे रहे हो या हाफ एनुअली दे रहे हो, सेमी एनुअली? इसने कहा भाई सेमी एनुअली देंगे, एक साल में 2 बार पेमेंट करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअली देंगे। सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया दोस्त? कि हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट देंगे, हर 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट देंगे, सेमी एनुअली देंगे, ठीक है सर। तो रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है कि सर देखो 10,50,000 रुपए आपको हमें देने हैं। उसने कहा भाई फर्म कह रही है ठीक है जी देने हैं, सही बात है। 50,000 रुपए आप हमें इमीडिएटली दे रहे हो और 10 लाख के आप हमें 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो भी सेमी एनुअली हर 6 महीने बाद। तो मतलब ये 10 लाख रुपए मेरे पे पहुंचने के लिए 2 साल लग जाएंगे। 6 महीने में 2.5 लाख, फिर अगले 6 महीने 2.5 लाख, फिर अगले 6 महीने 2.5 लाख, फिर अगले 6 महीने 2.5 लाख। मतलब
ये 10,50,000 रुपए रिटायरिंग पार्टनर के पास 2 साल बाद पहुंचेंगे। सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, है ना, सही बात है ये नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा हाँ सर ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, मैं आपको 50,000 रुपए अभी दूंगा और 10 लाख रुपए हर 6-6 महीने बाद दूंगा, तो ये आपके बाद 2 लाख 2 साल बाद पहुंचेंगे। सर रिटायरिंग पार्टनर ने कहा सर जब ये पैसा मेरे पे 2 साल बाद पहुंचेगा तो मेरे पे 2 साल का इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सर वो कैसे? तो फर्म ने कहा सर वो कैसे? सर सोचो, अगर आप ये मुझे अभी ले देते पैसा, अगर आप 10,50,000 रुपए एक साथ दे दो, 10,50,000 रुपए एक साथ दे दो, तो ऐसे केस के अंदर मैं इस 10,50,000 की करा दूंगा एफडी, फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट में मुझे एट द रेट 5.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल का। तो बताओ कितने का फायदा हो जाता मेरे को? अगर 10,50,000 रुपए आप मुझे एक साथ दे दो तो 2 साल के लिए मैं इसकी क्या करा दूं, एफडी करा दूंगा, और जब मैं इसकी 2 साल के लिए एफडी कराऊंगा तो 10,50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय आपके पास 5.5%, 5.5%, और यह आ गया 1,57,750 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा 2 साल, तो 1,15,500 का मेरे को लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट का। अगर 1,15,500, अगर आप ये 10,50,000 रुपए मेरे को अभी दे दो पूरे इकट्ठा, ऐसा रिटायरिंग पार्टनर फर्म से कह रहा है कि सर फर्म अगर आप ये 10,50,000 मुझे अभी दे दो तो मैं इस 10,50,000 को 2 साल के लिए एफडी करा दूंगा बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर जब मैं एफडी कराऊंगा तो 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 1,15,500 होगा। बस यही लॉस हो जाएगा मेरा। आप मुझे पैसे दे रहे हो 2 साल लगाने के बाद, 2 साल में मेरा तो 1,15,000 का 500 का प्रॉफिट कमा जाऊंगा, मैं इंटरेस्ट कमा जाऊंगा सर। ऐसे केस के अंदर दिक्कत है, तो फर्म ने कहा ये दिक्कत हम आपकी पूरी कर देते हैं। कह रहा है सर देखिए, हम फर्म कह रही है कि कोई बात नहीं सर, आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तो हम आपको इस 10,50,000 में जब हम 4 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो साथ में हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, और हम इंटरेस्ट देंगे और ये मानते हुए देंगे कि हमने आपसे लोन लिया हुआ है, क्योंकि पैसा तो कब का देना हो गया, जब आप छोड़कर जा रहे थे तभी हमें पैसा देना था। जब आप, फर्म कह रही है रिटायरिंग पार्टनर से कि जब आप छोड़कर जाते तभी हमें सारा पैसा देना था, हम तो आपसे मांगा है कि 2 साल का इंतजार करने को बोला है आपसे पैसे देने के लिए, तो हम उस टाइम से लेकर जब से आपका रिटायरमेंट हुआ तब से 2 साल तक हम ये मान कर चलेंगे कि हमने आपसे लोन लिया हुआ है, क्योंकि देने का टाइम तो रिटायरमेंट तक ही था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन करके हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, इन द नेम ऑफ लोन मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको मिल जाएगा, अगर ये एफडी पे इंटरेस्ट का लगा देता, अगर एक साथ पैसा मिल जाए। यहाँ एक साथ पैसा नहीं मिलता, कह रहा जी मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ऐसे लॉस के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो दीजिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, जैसे जब हम आपको पेमेंट करेंगे जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देंगे एट द रेट 6% के हिसाब से। अब तो खुश हो, वहां 5.5 मिला था, हाँ आपको 6% दे रहे हैं, और आपको धीरे धीरे पैसा भी देते रहेंगे। कह रहा जी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इंस्टॉलमेंट। तो ये केस आता है जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए फर्म को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और फर्म इसको एज अ लोन ट्रीट करती है। दोस्तों लोन ट्रीट करने की वजह इसलिए है, रिटायरिंग पार्टनर मान लो इस साल हुआ, आप 2 साल तक उसका पैसा रख रहे हो, क्यों रख रहे हो भाई? रिटायरिंग पार्टनर जब चले गया है, रिटायर हो चुका है, तो उसका पैसा बिल देना चाहिए ना, तो आप एज अ लोन उससे ले रखा है, ये मानते हुए चलोगे कि भाई आपने उसका पैसा रख रखा है, क्यों रख रखा है, किस बात का रख रखा है, उसने आपसे कुछ लिया था क्या? नहीं लिया। आपको उसको पैसा देना था, आप दे नहीं पा रहे, तो आप उसको लोन की तौर पे ट्रीट करोगे, और इस लोन पे आप उसको इंटरेस्ट दोगे बैलेंस अमाउंट पे, जो जो बच जाएगा, मतलब जितना आपने पे कर दिया उसको तो छोड़ दो, जो बच जाएगा उस पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। तो यही एक इंपॉर्टेंट केस होता है, जब भी कभी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है पार्टनर द्वारा, फर्म द्वारा पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को, क्योंकि उसके पैसा हम देर तक रख रहे हो। अगर वो पैसा इकट्ठा पे कर दे तो वो अपनी फिक्स डिपॉजिट करा दे, इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं, वहां से वो इनकम जनरेट करे, उसका इनकम का लॉस हो रहा है, उसका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, वो इंटरेस्ट की भरपाई हमें करनी होगी, फर्म को करनी होगी। क्लियर है या नहीं है? कौन सा समझ में आया? तो जब भी दोस्तों पेमेंट करी जाती है इंस्टॉलमेंट में, तो पेमेंट जब इंस्टॉलमेंट में करी जाती है तो आपने एट द टाइम, जिस टाइम रिटायरमेंट हुआ तब तो पेमेंट नहीं करी, तो उस केस के अंदर उस टाइम जिस टाइम उसका रिटायरमेंट हुआ वहां से कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकाल के ट्रांसफर कर देना लोन अकाउंट पे, और आप एज अ लोन उसको लायबिलिटी मानना, एज अ लोन लायबिलिटी मानना, क्योंकि भैया वो आप पार्टनर नहीं रहा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से शो नहीं करोगे, वो तो चले गया ना, तो फिर क्या सोचकर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट से शो करोगे? भाई आर एक पार्टनर है, वो रिटायर हो चुका है, तो आर जब रिटायर हो गया तो कैपिटल अकाउंट थोड़ा शो करेंगे उसके बुक्स में, तो उसका पैसा हमारे पड़ा है, तो उसका पैसा लोन अकाउंट से शो किया जाएगा। तो इन दिस केस लिखेंगे इसमें, इन दिस केस, इन दिस केस बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर
बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अब फर्म ये ट्रीट करेगी कि भाई हमने लोन लिया है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। यदि तो पहला इसमें इस केस के अंदर अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो सीधा ही आपको क्या करना होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होगा, जो देना रहेगा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आप उसको इमीडिएटली पैसा नहीं दे रहे। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसका पैसा हम धीरे धीरे करके दे रहे हैं। अगर इकट्ठा दे रहे हो तो कैपिटल अकाउंट तब भी क्लोज होगा, पर टू बैंक और कैश से हो जाएगा। पर अगर पैसा नहीं दे रहे, जब तक आप पैसा नहीं दे रहे तब तक आप उसको लोन ट्रीट करोगे, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और जैसे जैसे आप अब इस लोन चलेगा, अब ये लोन का आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ये लोन जैसे जैसे आप पे करोगे वैसे वैसे एंट्री पास करते जाओगे, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होती जाएगी। यही सिखाना है मुझे आज की क्लास में कि किस तरीके से पेमेंट होती है। ठीक है सर। तो पहली एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री करोगे कि पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करोगे और एक नया अकाउंट खोलोगे लोन अकाउंट नाम का, क्योंकि अभी तक आपने उसको पैसा नहीं दिया। उसके बाद हर साल आपको इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, तो ड्यू की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए क्या हो गया दोस्त, फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, और जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा उसके लोन अकाउंट में चढ़ जाएगा कि भाई अब और देना होगा लोन। जस्ट एग्जांपल कि मान लो मुझे पार्टनर को 10 लाख रुपए देने हैं, और वो 10 लाख रुपए मैंने लोन अकाउंट में डाल दिए। अब 10 लाख का मान लो इंटरेस्ट जा रहा है 10% का, तो 10 लाख का 10% आपका इंटरेस्ट जा रहा है, आ गया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट, 10 लाख का लोन, तो हो गया 11 लाख रुपए, तो उसके लोन अकाउंट में चढ़ा देंगे इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब फर्म को पार्टनर को 10 लाख नहीं 11 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का जो एंट्री पास करी, इसलिए उसके लोन अकाउंट में चढ़ा दिया, लाइबिलिटी और बढ़ गई। अच्छा ये बताओ, एक्सपेंस था इस वजह से डेबिट करा है, और लाइबिलिटी बढ़ गई इस वजह से क्रेडिट करा है, क्योंकि इंटरेस्ट भी अब देना होगा। और जैसी मैं पे कर दूंगा, जैसी मैं सारा पे कर दूंगा, तो रिटायरिंग पार्टनर जितना जितना पे करते जाओगे उतना उतना रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट से लायबिलिटी खत्म होगी। तो लायबिलिटी खत्म करने के मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और टू और बैंक करके कैश की पेमेंट या फिर पेमेंट कर, जैसे जैसे पे करोगे। आपने एक साथ पे कर दिया तो एक साथ, आपने धीरे धीरे करके जितना पे करोगे उतने से एंट्री पास होगी, उतने से लायबिलिटी खत्म कर देंगे। तो लायबिलिटी खत्म करेंगे जैसी पे कर देंगे कुछ अमाउंट, और जैसी पे करेंगे तो हमारा एसेट भी कम हो जाएगा, हमारा पैसा भी कम चले जाएगा। ठीक है जी। और इस तरीके से 3 एंट्री यहाँ पर पास करके देंगे, और जैसे जैसे हर क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस पे एंट्री होगी, मंथली बेसिस पर कर रहे हो मंथली, सालाना कर रहे हो सालाना बेसिस पर होगी। ठीक है। ये एंट्री एक बार होगी, ये बार बार चेंज होती जाएगी जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। यही था कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, और बढ़िया तरीके से मैंने आपको चीजें समझा दी कि किस तरीके से काम करना है ना। आओ सर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन बात नहीं बनेगी, और हम सिर्फ 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 और सिर्फ लोन अकाउंट का देखेंगे, क्योंकि हमें लमसम वाला क्यों देखने की जरूरत नहीं है। लमसम वाले में एक एंट्री होती है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, जब हम यहाँ टू बैलेंस सीडी लिखते हैं उसकी जगह टू बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, खत्म कहानी है ना। मैंने बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाता हूं है ना, एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल आपको बुक में लिखनी है, अपनी कॉन्सेप्ट की कॉपी में लिखना है, जहां जहां आप पार्टनरशिप कर रहे हो। देखिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ठीक है। एक्स वाई और जेड हमारे 3 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। भाई जेड रिटायर हो रहा है, जब जेड रिटायर हो रहा है तो रिटायर होने के बाद इसकी जो कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, अमाउंट टू बी पे, अमाउंट ड्यू टू जेड। कितना अमाउंट ड्यू कर रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस पे कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमें पैसा देना है, फर्म को पैसा देना है पार्टनर को। ये आपके पास आ रहा है, मान लो इसका आप 1 लाख रुपए मान लो, 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए पे करना है। किसको करना है, अमाउंट ड्यू टू जेड का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस, कि हमें अमाउंट पे करना है 1 लाख रुपए जेड को उसके रिटायरमेंट के बाद। अब जो अमाउंट पे हो रहा है, अगर ये लमसम पे हुआ तो सीधा एक एंट्री पास करेंगे, खत्म कहानी। और अगर लमसम नहीं इक्वल है तो हमें कहा कि ये अमाउंट पे रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, अमाउंट पेड टू जेड इन 4 इक्वल
फॉर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, है ना, एनुअली देखते हैं, फॉर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब ये जो पैसा है दोस्तों, ये 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना होगा। तो मतलब 4 साल लग जाएंगे इसे 1 लाख को पे करने में। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है, क्या हो गया, 25,000 रुपए की। तो 4 साल लग जाएंगे, 25,000 रुपए एक साल में, 25,000 अगले साल, 25 अगले, 25,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ। 4 इक्वल इंटरेस्ट एट द रेट 10% का। अकाउंट क्लोज एवरी 31 मार्च। हर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो हमारा शुरुआत कब से होगी, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को हमें 1 लाख पे करना होगा। फिर उसके बाद हमें 25,000 पे कर देंगे तो इस साल, फिर अगले साल 75 पे करना होगा, फिर 2500 पे कर देंगे, फिर कितना रह जाएगा 50, फिर 2500 करेंगे कितना रहेगा 25, फिर 2500 पे कर देंगे। तो 4 साल का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। कहता है प्रिपेयर करो लोन अकाउंट, प्रिपेयर जेड लोन अकाउंट। जेड लोन अकाउंट क्यों? क्योंकि सर हम जैसे ही हमें 1 लाख रुपए करना होता है ना, इसके लिए एक एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? हम कहते हैं जी जे जेड कैपिटल अकाउंट में जो 1 लाख रुपए हमें पे करना है उसको खत्म कर दो। जेड कैपिटल अकाउंट में से खत्म कर देते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं लोन अकाउंट में, क्योंकि भैया अब लोन चल रहा है जेड के नाम का, कैपिटल थोड़ा ना। कैपिटल तो तब चलता जब जब जेड होता बिजनेस के अंदर, वो तो रिटायर हो गया, तो अब उसके लोन के नाम का शो हो रहा है 1 लाख रुपए। ये एंट्री पास कर देते हैं। अब जेड प्रिपेयर करेंगे लोन अकाउंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जेड लोन अकाउंट। हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। जेड लोन अकाउंट, इसमें शायद डेट भी बनेगी। या क्या डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो, तो भैया सबसे पहले क्या होगा, देखो इधर, देखो इधर ध्यान दीजिए। एक एंट्री जो सबसे पहले ट्रांसफर करनी होगी, ये वाली सबसे पहले ये वाली एंट्री पास करनी होगी आपको। क्यों? जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो देखो जेड लोन अकाउंट, हमें कौन सा अकाउंट मार रहा हूं, जेड लोन अकाउंट। तो जेड लोन अकाउंट क्या हो रहा है, बढ़ गया। किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की वजह से। तो यहां लिखेंगे बाय बाय जेड लोन अकाउंट, बाय जेड लोन अकाउंट। 1 लाख रुपए का हमारा लोन अकाउंट में चढ़ गया, ठीक है। और किस तारीख को चढ़ा है ये देखेंगे, अप्रैल मान लेते हैं, 2020 मान लेते हैं, 2020 अप्रैल 1। तो अप्रैल साल के शुरू में हमारा जेड में लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए दिख रहा है। अब अप्रैल 1 जो 2020 वाला साल है, वो उसमें क्या है, साल के एंड में हमने पेमेंट करी होगी कितना, 25,000। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना होता है, 1 लाख का 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी भाई। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, भाई 1 लाख रुपए आपको टोटल पे करना है और 4 से डिवाइड कर तो 25,000 रुपए हर साल पे करोगे आप। तो देखो साल के शुरू में मुझे 1 लाख रुपए करना था, है ना। अब ये शुरू हुआ लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए चढ़ गया। साल के शुरू में मुझे 1 लाख रुपए करना था, ठीक। अब ये समझो लोन अकाउंट एज अ लायबिलिटी है। लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट और लायबिलिटी को घटाऊंगा तो डेबिट। जब मैं लोन अकाउंट पे कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब मैं लोन अकाउंट पे नहीं करूंगा तब तक लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब सोचो, इस साल 1 लाख रुपए बैलेंस है, तो इस साल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख रुपए लगेगा। सुनना ध्यान से, दे रहा भाई, मैंने कहा साल के शुरू में मेरा 1 लाख रुपए है, मैं साल के एंड में पैसा पे करूंगा, यहां पे करूंगा 25,000 रुपए। तो जब आप यहाँ 25,000 पे करोगे तो साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, जो इस साल जितना बैलेंस था उस अमाउंट पे करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे करेंगे भाई, इतना साल पे बैलेंस है। आप खुद सोचो, आपने आज 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, ठीक। आपने आज 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, 1 साल बाद बैंक से आप कितना लोगे, 1 लाख तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट लोगे, उसमें से इंटरेस्ट भी तो लोगे पूरे 1 साल का। तो भाई 1 लाख रुपए इसका लोन अकाउंट दिख रहा था, हम 1 साल बाद इसको 25,000 पे कर रहे हो, तो अभी इतना कितना बैलेंस, इस साल कितना हमने बैलेंस का यूटिलाइज करा, 1 लाख रुपए पूरा इसका आउटस्टैंडिंग था। तो जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। अमाउंट पूरा 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, अभी तक कोई पे नहीं करा था, तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट लगाएंगे साल के एंड में। इंटरेस्ट कब लगेगा दोस्त, साल के एंड में। तो साल का एंड होगा 2021 में, मार्च 31। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट
बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर कितना आएगा भाई, जितना अमाउंट साल के इस साल पर पूरा आउटस्टैंडिंग था उस पर लगेगा इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10%, ये आ गया 10,000 रुपये। तो आपको अब टोटल कितना पैसा, टोटल लायबिलिटी कितनी जनरेट हो गई आपकी, सर टोटल लायबिलिटी जनरेट हुई 1,10,000 रुपए की। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल लायबिलिटी कितनी जनरेट हुई, 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और 10,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि पूरे साल आपने कोई पेमेंट नहीं करी, साल के एंड में पेमेंट करी है। तो 2021 मार्च 31 को आपने पेमेंट करी है, और यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट कर दिया, कैश से जो भी आप लिखोगे। और कितनी पेमेंट करोगे, एक तो 25,000 रुपए आप पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे, साथ में 10,000 रुपए आप इंटरेस्ट पे करोगे, है ना, आपको इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट दोनों पे करना होता है साल के शुरू में। तो जब 25,000 रुपए आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, मतलब इस 1,10,000 रुपए में 10,000 का तो इंटरेस्ट पे करा, है ना, और 25,000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, तो आपने कितना पे कर दिया, टोटल 35,000 रुपए पे कर दिया। तो अब आपकी लायबिलिटी कितनी बच गई, तो लायबिलिटी कम कर रही है ना, मैं जब पे कर रहा हूं तो लायबिलिटी कम होगी नहीं होगी, होगी। तो 25,000 प्लस 10,000, टोटल लायबिलिटी कम होगी 35,000 से। और टू बैलेंस सीडी, अब कितना बच गया जी, 1,10,000 रुपए था दोस्त, 1,10,000 था, 35,000 पे कर दिया तो 75,000 बच गया, वो बचना भी चाहिए भाई 1 लाख में से। अब अगर प्रिंसिपल अमाउंट को देखो, इंटरेस्ट तो हर साल जितना बनेगा उतना पे करना होगा, 1 लाख में से 25 पे कर दिया तो 75 तो बचा, इंटरेस्ट जो बना था वो तो पे करना ही है, तो 75 बच गया। तो इस 75 को हम अगले साल ट्रांसफर कर देंगे 1,10,000 रुपए, ठीक है सर, साल के एंड में। अब अगर मैं इसको एंट्री दिखाऊं तो ये मैं तीनों एंट्री करा चुका आपको, देखो जेड लोन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से। ऊपर देखो पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री कराई थी, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट मतलब जेड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक्स और कैश से पेमेंट हो जाएगी पूरी 35,000। जेड लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट इंटरेस्ट की वजह से, देखो आप जेड लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, और एक पहली एंट्री जेड लोन की वजह से, ओ जेड लोन नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी, लोन अकाउंट में कभी लोन थोड़ा ना आता है, जेड कैपिटल अकाउंट आएगा, पहले तो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होगा लोन, फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो जेड लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड लोन, और फिर जेड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट खत्म, और बैलेंस शीट अगले साल ट्रांसफर, क्लियर हो गया। तो अगले साल कितना आ गया, 2021 आया, और मार्च 31 यही करते रहना है अब, मार्च अप्रैल 1 अप्रैल 1 साल के शुरू में कितना, अभी मेरी लायबिलिटी और बच गई दोस्त, अभी मेरी लायबिलिटी बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 75,000 रुपए अभी मुझे और पे करना है, साल के एंड में आप पे करोगे, जब साल के एंड में पे करोगे तो पूरे साल आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या रहा, 75 या 1 लाख, सर 1 लाख में से 25 तो पे कर दिया ना, अब कितना रह गया 75, मतलब ये भाई इधर अब मैंने कितना पे कर दिया, 25 पे कर दिया, तो अब मेरा इधर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा होगा 75, तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, तो मतलब ये वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा हमेशा बाय, और ये इंटरेस्ट कब लगेगा 2022 में और मार्च 31 में, क्यों, क्योंकि साल के एंड में लगेगा इंटरेस्ट, साल पूरे साल के एंड तक आपने इतना अमाउंट पे नहीं करा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 75,000 का 10%, तो कितना इंटरेस्ट पे करना है आपको 7500, तो आप क्या करोगे, एक तो इंस्टॉलमेंट 25,000 पे करोगे और 7500 पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो टोटल लायबिलिटी कितनी जनरेट हो गई सर 75,000 प्लस 7500, यह आ गया 82,500, 82,500, 82,000। 2022 मार्च 31 साल के एंड में आपने पे कर दिया होगा बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट करके आपने पहले 25,000 की तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी, और प्लस 7,500 का इस साल का इंटरेस्ट पे करा, तो आपने 25,000 प्लस 7,500, यह आ गया 32,500 आपने पे करा, तो आपका कितना बच गया 50,000 बच गया होगा हमेशा, क्योंकि भाई जब 1 लाख में से 25 पे करा पहले 25 अब कर दिया, तो 1 लाख में से 25 85 तो बचा, तो टू बैलेंस, और ये तब तक करना है जब तक पूरा बैलेंस अमाउंट खत्म ना हो जाए, 2 साल का बन गया। अब 2023 में आ गए, और अप्रैल 1 बाय बैलेंस सी डी बी डी, अब कितना पे करना है सर 50,000 पे करना है, पूरे साल आपने कुछ नहीं पे करा, साल के एंड में 25 पे करोगे इस साल भी, तो पूरे साल में आपको इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 का 10%,
जो कि आपके पास 5,000 आ जाएगा। ये 2022 ही आएगा यहाँ पर, ये 2022 ही आएगा, ये तो 23 आएगा साल का एंड, मार्च 31। अच्छा, इस साल आप क्या पे करोगे? इस साल तो एक तो आप वो पे करोगे इंस्टॉलमेंट, 25,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे करोगे। और इंस्टॉलमेंट के बाद आप क्या पे करोगे? एक तो 55,000 रुपये आपको टोटल पे करना है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी कितनी जनरेट होगी? 55,000 रुपये। इसमें से आप पे करोगे आप 2 बैंक अकाउंट करके। एक तो 25,000 रुपये इस साल की इंस्टॉलमेंट, और इस साल का इंटरेस्ट 5,000 रुपये। तो आपके 30,000 पे कर दोगे, तो 30,000 पे कर दोगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा सर? 25,000 बच जाएगा लास्ट, जो कि पे करना है टू बैलेंस सीटी 2023 का मार्च 31। अगले साल इसको ट्रांसफर कर देंगे 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडीए 25,000 पे करना है। अब इस साल के एंड में पे करोगे 25,000 पे, तो इस साल के एंड में आपका इंटरेस्ट भी लगेगा मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, और 25,000 का लगेगा भैया 10%। तो 25,000 का 10% आप बताइए कितना हो गया सर? 2,500। तो अब आप कितना पे करोगे इस साल की इंस्टॉलमेंट? 27,500 आ गया इस साल की इंस्टॉलमेंट और इस साल का इंटरेस्ट। तो यहां ले देंगे टू बैंक अकाउंट और खत्म। टू बैंक अकाउंट में क्या करा भाई? इस साल का मैंने इंटरेस्ट पे करा, और सर इस साल का इंस्टॉलमेंट 25,000 पे करोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, और 2,500 रुपये आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो हो जाएगा 27,500 रुपये, और खत्म हो गया, कोई भी बैलेंस नहीं बचा, पूरा लोन अकाउंट कैंसिल कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों लोन अकाउंट क्लियर है या नहीं है? समझ में आया कैसे है? क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये लोन अकाउंट बनता है मेरे भाई। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी सर। अभी देखो हमने क्या करा, अभी हमने सीखा कि जितना अमाउंट हमें पे करना था उस सारे अमाउंट की हमने क्या बना ली? इंस्टॉलमेंट बना ली। पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, अभी क्या करा हमने? जितना अमाउंट हमने पे करना था, जितना अमाउंट एक फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को पे करना था, वो सारे अमाउंट में से कुछ अमाउंट भी पे नहीं करा, वो सारे की इंस्टॉलमेंट बना ली। पर कभी कभी ऐसा होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ अमाउंट पे हो जाता है और कुछ अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो वो केस देखते हैं और खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। पार्शियल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। It is possible, it is possible that at the time of retirement, at the time of, it is possible that at the time of retirement, a part of amount, a part of amount due to retiring partner, a part of amount due to retiring partner is paid, and balance amount is transfer, and balance amount is transfer to his loan account, and balance amount is transferred to his loan account. मान लो, let's example, amount due to retiring partner, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर आया 5,80,000 रुपये। ठीक है, तो भैया इन्होंने कहा कि इमीडिएटली पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम ने हमने इमीडिएटली 80,000 पे कर दिए। अब जो बैलेंस बच गया, बैलेंस अमाउंट, वो हमने क्या करा? 5,00,000 रुपए का उसकी बना ली 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2.5 लाख
2.5 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट बना ली और हमने इसको इंस्टॉलमेंट में 2 साल पे पे करोगे, एनुअली इंस्टॉलमेंट बना ली। जब हम इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री पास होगी, हमें भाई टोटल रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर, सुनना ध्यान से, रिटायरिंग पार्टनर को टोटल पे करना था, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा सर डेबिट, टोटल पे करना था 5,80,000 रुपए, जिसमें से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट हुआ जिस टाइम, उस टाइम हमने कितना पे कर दिया बैंक अकाउंट से, 80,000 रुपए उसको एट द टाइम दे दिया कि भाई लो खर्चे के लिए रख लो, और बाकी 5 लाख की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आएंगे। तो जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, पहले रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो एक लास्ट केस था, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, 5 लाख रुपए। तो हमें क्या करना है भाई, ये एंट्री पास करनी है, जो आपने बैंक से पेमेंट कर दी वो बैंक से, और जो लोन अकाउंट है उसका लोन अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 इक्वल लोन अकाउंट है। मैं इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। इंटरेस्ट एट द रेट 10% का है, ईयर क्लोज्ड एवरी 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा है। ठीक है, ईयर स्टार्टेड 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, और इंस्टॉलमेंट कितना, प्रिपेयर प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ये तो 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, कर लोगे नहीं कर पाओगे, कर लेंगे सर। ये बना लोन अकाउंट, डेट, अमाउंट, डेट, अमाउंट। ठीक है सर, चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा। कितना लोन है सर, 5 लाख का लोन है, और अप्रैल 1 से हो रहा है, तो 2020 अप्रैल 1, और टू क्या कहूंगा, टू कैपिटल अकाउंट कहूंगा, जो भी पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर उसका नाम, और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये लोन ट्रांसफर होगा कहां से, कैपिटल अकाउंट से। अब साल के एंड में पे करोगे आप 31 दिसंबर, अप्रैल नहीं जनवरी, हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होता है, तो जनवरी 1 को। भाई अब देखो 2020 में ही दिसंबर 31 को आप पेमेंट करोगे, टू बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर दोगे। क्या करोगे पेमेंट, भाई एक तो आप 2.5 लाख रुपए करोगे पहली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे साल आपने कुछ नहीं पे करा, साल के एंड में पे करा, तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 5 लाख, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 10% का कितना आ जाएगा, 2, और इंटरेस्ट लगेगा दिसंबर 31 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट 5 लाख का 10% आ जाएगा 50,000। तो आपके ऊपर टोटल लाइबिलिटी होगी 5,50,000 रुपए की, जिसमें 2.5 लाख आप पे करोगे और 50,000 इंटरेस्ट का पे करोगे, तो आपने टोटल पे कर दिया 3 लाख रुपए। तो भाई बैलेंस बच गया आपके पास कितना, 2.5 लाख रुपए। ये आ गया 5,50,000। क्लियर है या नहीं, ये बताइए सर, कोई प्रॉब्लम। अगले साल इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे, तो 2021 जनवरी 1, यहाँ जाएगा 2, सॉरी यार ये 2 की आदत थोड़ी बेकार लगी है, बाय 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 बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट बच गया बैलेंस आउटस्टैंडिंग, 2.5 लाख रुपए, और इस 2.5 लाख पे साल के एंड में इंटरेस्ट लगेगा, दिसंबर 31 पे लगाओ बाई इंटरेस्ट, कितना जी, 2.5 लाख का 2.5 लाख का 10%, यहाँ जाएगा 25,000 रुपए। तो टोटल आपको कितना पे करना है, 2,75,000 रुपए। तो 2,75,000 रुपये आप पे कर देंगे साल के एंड में, एक तो 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट और इस साल का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट ओके, आपने 2,75,000 रुपये पे कर दिए। ये आ गया दिसंबर 31,
ठीक है, ये आ गया दिसंबर 31। क्लियर है सर? तो बताओ क्या समझ में आया? बेसिक क्लास थी ये, कॉन्सेप्ट क्लास थी, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन भी अभी रहते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट क्लास थी। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस बुक के और उसमें देखेंगे क्या करना है सर। आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। हाँ, आज की क्लास में मैंने आपको अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर कंप्लीट करा दिया, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है। अब बस ये हो सकता है कि पता क्या कहेगा, कहेगा कि भैया जो अब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो ना, हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हो, मतलब एक साल में 2 बार, तो बस फिर एक साल में 2 बार के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया। 3 इसमें कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, या तो अब लमसम या तो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में कुछ अमाउंट इमीडिएटली और कुछ अमाउंट बाद में। ठीक है जी, क्लियर है, कंसेप्ट में आया? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो रह गया वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया। पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी और उसके बाद जाकर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे। देखेंगे दोस्त, सामने देखेंगे, मैंने आपको सारा करा दिया, एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया मेरा। देखो, आज मैंने मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर करा दिया और लास्ट रह गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर 5 एडजस्टमेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई गई है। बाकी एडजस्टमेंट तो 2 ही होती है, बाकी 5 इसलिए बना दी कि भाई जो चीज मिसिंग है उसकी एक एडजस्टमेंट बना दी, जो चीज मिसिंग है उसकी एक एडजस्टमेंट बना दी। बाकी मैं सिखाऊंगा आपको, 5 सिखा दूंगा एडजस्टमेंट। ठीक है, बट हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया। वैसे कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया जो कि हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। पहले अभी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने पॉसिबल है, और उसके बाद जाकर लास्ट में चालू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और खत्म हो जाएगा दोस्तों रिटायरमेंट। ठीक है, चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।